तो बच्चों छुट्टियां आने वाली है, एक्साइटेड हो? ये छुट्टियां छुट्टियां छुट्टियां, मस्ती करेंगे, फिर तो पूरे साल पढ़ाई करना है, ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला है ना, यही सोच के बैठे हो। लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ भाई साहब कि छुट्टियां एंजॉय करनी है, बिल्कुल करनी है भैया, बार बार कहाँ आएंगी इतनी सारी छुट्टियां। लेकिन उसके साथ इन छुट्टियों को अच्छे से कैसे यूटिलाइज करना है वो हम यहाँ पे बातें करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी चीजें अगर आपने वो अपना ली, एक तो आपके लिए तो भाई बेटरमेंट होगा ही कि आप बहुत सारी नई नई चीजें सीखोगे। इसके साथ ही जो आपकी हॉलीडेज आई है ना, जब आप जुलाई में स्कूल जाओगे, यू वुड बी अ न्यू पर्सन जिसके पास बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स है और जिसको पढ़ने का तरीका आ गया है, ठीक है। सो तैयार हो? स्टार्ट करें, चल करते हैं। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग क्योंकि पहले पहले पढ़ाई की बात निपटा देते हैं, फिर एक्स्ट्रा करिकुलम की बात करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें स्मार्टली स्टडी करना है। ऐसे नहीं कि छुट्टियां हैं, 9th क्लास है, मम्मी तो कहेंगी पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, सुबह किताबें लेके बैठ जाऊंगा, शाम तक पढ़ूंगा, शाम को खेलने जाऊंगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमें स्मार्टली स्टडी करना है। स्मार्टली कैसे स्टडी करोगे? देखो, 2 चीजों पर तुम्हें काम करना है। पहला है बच्चे तुम्हारी क्लास 8 के बेसिक्स। अब आप कहोगे मैम इतनी मुश्किल से तो 9th क्लास में आए हैं और आप होगे फिर 8th में लेके जाने की बातें कर रहे हो। देखो 8th क्लास में ना, जब एग्जाम टाइम होता है, जब भी हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको बस हम रट लेते हैं या कर लेते हैं कि बस एग्जाम में चैप्टर अच्छे से निकल जाए। अंदर से हमें पता होता है कि अगर इस चैप्टर का कोई घुमा के क्वेश्चन आ गया तो हम नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो वो जो बेसिक्स आप ऐसे ही छोड़ के आए थे ना, उन बेसिक्स पे अब आपके पास टाइम है कि आप काम कर सको। आपको पता है हमें आपकी वीकनेस क्या है, सिर्फ क्या करना है, पुरानी कुछ वीडियोस उठा के देखने या 4-5 क्वेश्चंस करके देखने, ताकि वो बेस तुम्हारा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि वो इस 9th में काम आने वाला है। तो ये ध्यान रखना है, क्लास 8th के जो बेसिक्स हम ऐसे ही छोड़ के आए ना, उस पे हमें काम करना है। जिन चीजों पे हमें पता है, जैसे XY वाले क्वेश्चन आते हैं यार, उसमें मैं हमेशा अटक जाती हूँ। 8th क्लास के लेवल के, अभी 9 के नहीं जाना, 8th क्लास के लेवल के वो क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि अब तुम्हारे पे एग्जाम प्रेशर नहीं है, अब वो क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो पहली चीज ये करनी है, और दूसरी चीज जो हमें करनी है दैट इज कंसेप्ट क्लियरिंग। कंसेप्ट क्लियरिंग मतलब 9th क्लास का जो भी आप न्यू कर रहे हो, बी इट मैथ्स का कर रहे हो या साइंस का कर रहे हो, किसी का भी कर रहे हो, कंसेप्ट समझते हुए करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ रट लिया, साइंस का कोई चैप्टर आया है, उसमें कोई टॉपिक समझा है, उसका कंसेप्ट अच्छे से, सिर्फ ये नहीं कि हाँ ये वर्ड है, इसकी ये डेफिनेशन है, ये होता है ये होता है। आपको कंसेप्ट समझना है कि भैया आप अपनी लैंग्वेज में उस टॉपिक को समझा सको। कंसेप्ट क्लियरिंग सिर्फ ये होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा बेटा LCM कैसे निकालते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन है, अब आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में उस चीज को समझा सको। आपको ऐसा सोचना है कि मैं अगर किसी बच्चे को ये चीज पढ़ाऊंगी, क्या उसे समझ में आएगी? बस जब तुम वो समझाना सीख जाओगे ना, वहां तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होने शुरू होंगे। जो भी नई चीज करो उसको देखो कि क्या मैं इसको समझा पा रही हूँ, क्या मैं इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाती हूँ, वहां जाके तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। सो हर टॉपिक के हर चैप्टर में हमें कंसेप्ट्स पढ़ते हुए जाने। कहीं पे भी ये नहीं सोचना कि हाँ बस रट लो कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आएगा ये कर देंगे, ये आएगा ये कर लेंगे, ये पूछेंगे ये बता देंगे। नहीं, हमें कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, फिर देखना तुम्हारे मार्क्स यहां से यहां कैसे जाते हैं। अब भैया देखो सीधी सी बात है भैया, एकेडमिक सब कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, लेकिन सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमें साथ साथ अपने अंदर स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। कैसे स्किल्स हो सकते हैं? बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, जैसे आजकल वीडियो एडिटिंग हो गई, वो तो आप लोग अपनी खुद ही रील्स वगैरह बनाते होंगे तो बेसिक आपको आते होंगे। वीडियो एडिटिंग हो गई, फोटो एडिटिंग हो गई। सो हम लोग इन स्किल्स पे काम करेंगे जैसे, और आपको यूट्यूब पे, ऐसा नहीं कि पूरे कोई कोर्सेज ज्वाइन करने की जरूरत, यूट्यूब पे इतनी चीजें मिल जाएंगी, आपको सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखना है किस में है। जैसे आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, ठीक है, एंड हमारे ग्राफिक्स हो गए, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, जिसमें थंबनेल्स बनाना होता है, जैसे हम लोग अपनी वीडियोस के थंबनेल बनाते हैं, या आप खुद की पिक्चर्स एडिट करना कि उसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो ग्राफिक्स सीख सकते हो। इसके अलावा और हाई लेवल पे जाने तो आप कोडिंग सीख सकते हो, या जितने भी कंप्यूटर के जैसे MS ऑफिस वाले जो हमारे हैं, ये सब चीजें, इन स्किल्स को डेवलप करो। कि ऐसा नहीं कि हाँ पढ़ाई में तो होशियार है, उसके अलावा इसको कुछ रहता है। बेटा देखो रियल लाइफ में ना तुम्हारे स्किल्स मैटर करेंगे, सिर्फ एकेडमिक्स तुम्हारे काम नहीं आएगी। तुम्हारे अंदर क्या क्या स्किल्स है और किस किस लेवल के, किस किस फील्ड के स्किल्स है, वो सब मैटर करेंगे, ठीक है।
सो इन स्किल्स पे। एंड मान लो चलो ये तो हमारी किसी और से सीखने वाली चीज है, अदरवाइज कुछ स्किल्स है जो हम खुद अपने में डेवलप कर सकते हैं, जैसे रीडिंग का एक स्किल। इसको हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हाँ कोई भी पढ़ ले, लेकिन नहीं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। आप कुछ भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं मैं कह रही कि साइंस की टेक्स्ट बुक उठा के पढ़नी है। नॉवेल्स में इंटरेस्ट है, नॉवेल्स पढ़ो, कोई बुक, कोई ऐसे किसी के ब्लॉग वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो पढ़ो। जब आपकी एक रीडिंग हैबिट बनेगी ना तो कल को ये आपको पढ़ाई में भी हेल्प करेगी, क्योंकि आप इतने कंसंट्रेशन से रीड करने लग जाओगे कि जब आप कोई किसी के नोट्स पढ़ोगे ना तो वो सीधा आपके दिमाग में जाने लग जाएंगे। तो रीडिंग हैबिट, और एक और हमारी एक हैबिट होती है जर्नल। इसमें क्या करते हैं हम अपने ही इंसिडेंट्स वगैरह, या जैसे जैसे बचपन में करते थे डियर डायरी, ऐसे करके डायरी बना देते ना। सो उस तरीके से जब आप अपनी चीजें लिखने लग जाएंगे ना, ये भी इनडायरेक्टली आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगा, बिकॉज जो कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे ना, आप खुद के इतने बढ़िया नोट्स बना पाओगे। तो ये जो स्किल्स है ये आप इन छुट्टियों में डेवलप कर सकते हो। देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखना, इट ओनली टेक 21 डेज टू बिल्ड अ हैबिट। कोई भी हैबिट हो, जैसे आपको लगता है यार मेरे लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल है, सिर्फ 21 डेज के लिए अगर आप अपना मन मार के सुबह उठने लग जाओगे ना तो आपकी वो हैबिट डेवलप हो जाएगी। रीडिंग में मजा नहीं आ रहा, रोज आधा घंटा पढ़ रहे हैं, करते 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 विद इन 21 डेज आपकी वो हैबिट बिल्ड हो जाती है। और ये आपके पास परफेक्ट टाइम है जहां आपको स्कूल का प्रेशर नहीं है, होमवर्क कंप्लीट करना, असाइनमेंट्स कंप्लीट करना कुछ नहीं है, सिर्फ छोटा मोटा हॉलिडे होमवर्क होगा। उसके अलावा आप आराम से इन हैबिट्स पे काम कर सकते हो। ठीक है, लास्ट बात हम करेंगे कि हमें अपने आपको फिजिकली और मेंटली एक्टिव रखना है। फिजिकली में सिंपल, ऐसा नहीं कि फिजिकल बोल रही हूँ तो जाके कोई स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी छुट्टियों में, नहीं। इट कैन ओनली बी लाइक 20 मिनट्स वॉक। एक ब्लिसफुल वॉक भी अगर आप कर रहे हो ना, वो भी आपको फिजिकली एक्टिव करने में हेल्प करता है। शाम के टाइम, रात के टाइम, सुबह के टाइम, जब कंफर्टेबल हो, जस्ट गिव 20 मिनट्स का वॉक। सिंपल वॉक करना है, कुछ जॉगिंग नहीं, कुछ रनिंग नहीं, कुछ नहीं करना, सिंपली वॉक करना, वो भी फिजिकल एक्टिविटी में आता है। इसके अलावा इफ यू लाइक डूइंग इट तो आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, जो भी चीजें आपको लगता है कि आप अपने लेवल पे कर सकते हो फिजिकली फिट रहने के लिए। उसके बाद मेंटली खुद को फिट रखने के लिए क्या कर सकते हैं? वैसे तो मैं कहूँगी बेटा रोज ना मेडिटेशन करना, बट आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो अगर आप रेगुलर मेडिटेशन नहीं करना चाहते और अभी नहीं आपको लगता कि भैया मुझे उसमें मजा आता है या मैं कर सकता, एक सिंपल टास्क है जो सब कर सकते हैं, दैट इज एक्सेस फोन को यूज करना कम कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि भैया छुट्टियां हैं सोशल मीडिया वगैरह सब छोड़ दो, नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ छोटी छोटी चीजें चेंज करो। जैसे सोने से पहले 1 घंटा फोन है, जैसे मैं 11 बजे सोना है तो मैं 10 बजे फोन अपना रख दूंगा साइड पे, मैं अपना 11 बजे सोऊंगा, लेकिन सोने से 1 घंटा पहले फोन नहीं चलाऊंगा। अब बच्चे कहेंगे मैम हमें नींद ही फोन चला के आती है, तो चलो ये मुश्किल लग रहा है तो ये कर लो कि सुबह उठने के 1 घंटे तक फोन नहीं लेना। सुबह मान लो 10 बजे उठे, 11 बजे तक फोन को हाथ नहीं लगाओगे। ये छोटे छोटे चेंजेस, तुम्हें लगेगा कि ये तो बड़ी छोटी सी चीज है यार, क्या ही फर्क पड़ता है, छोड़ना, बेकार में, मजा नहीं आ रहा करने में, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें कब तुम्हारी लाइफ में बड़े बड़े इंपैक्ट ले आएगी ना तुम्हें पता नहीं चलेगा। सो प्लीज ये सारी बातें मानना और मुझे कमेंट्स में अभी प्रॉमिस करके आओ कि यस हम ये तीनों चीजें फॉलो करेंगे, एंड देन आप कह पाओगे कि यार 1 जुलाई को कहोगे यार समर वेकेशन तो खत्म हो गई लेकिन बढ़िया यूटिलाइज हो गई।